लोहा को कोई बर्बाद नहीं कर सकता है, लोहा को कोई बर्बाद नहीं कर सकता है, लेकिन उसका खुद का जंग उसे बर्बाद कर देता है। वैसे ही इंसान को कोई बर्बाद नहीं कर सकता है, लेकिन उसकी गलत सोच, उसकी नकारात्मक सोच उसको बर्बाद कर देती है, उसकी गलत संगत उसको बर्बाद कर देती है। इस वजह से आप सभी अपनी गलत सोच को साइड में करो, अच्छी अच्छी सोच को लाओ, अच्छी संगत में आओ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास अच्छी संगत के साथ। आप सभी दोस्तों का आपके अपने फेवरेट चैनल वाइब्रेंट सुधीर तिवारी में स्वागत है। आज हम आपकी अच्छी संगत कराते हैं मिस्टर सत्यम से। बहुत ही शांत, सौम्य, बहुत सीधे, दिन भर पढ़ाई करने वाले, साधारण से बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो आज इनसे हम सीखते हैं औसत, एवरेज से संबंधित 3 प्रश्न समझाएंगे। तो बहुत मन से समझिएगा। तो सत्यम बेटा शुरू करो। पहला क्वेश्चन, 4 संख्याओं का औसत 30 है। यदि पहली 3 संख्याओं का योग 85 है तो चौथी संख्या है। चौथी संख्या है। बहुत आराम से, स्लोली। 4 संख्याओं का औसत 30 है तो पहले 4 संख्याओं का कुल योग निकाल लेंगे। तो 4 3 12 और 1 0, तो 4 संख्याओं का कुल योग 120 आ गया। अब 3 संख्याओं का योग 85 है तो 3 संख्याओं का योग 85 है। 85 इसमें घटा देंगे तो चौथी संख्या निकल आएगी। ये 4 संख्याओं का और 3 संख्याओं का योग घटा देंगे तो चौथी संख्या निकल आएगी। अब 0 में 5 जा नहीं रहा तो यहाँ से 1 ली कैरी, हो गए 10, 10 में 5 गए, 5 बचे। अब यहाँ 2 से 1 कैरी ली थी तो यहाँ बचे 11, 11 में 8 गए 3, तो आंसर बराबर चौथी संख्या 35 आ जाएगी। अगला सवाल, 4 भाइयों की औसत उम्र, से पहले पढ़ा करो, बहुत आराम से पढ़ो। 4 भाइयों की औसत उम्र 10 वर्ष है। यदि उनके पिता की उम्र भी जोड़ दी जाए तो औसत उम्र में 5 की वृद्धि हो जाती है। पिता की उम्र होगी। 4 भाइयों की औसत उम्र, 4 भाइयों की औसत उम्र 10 वर्ष है तो 4 भाइयों का कुल योग निकाल लो, औसत उम्र का योग। तो 10 को 40, मतलब उनके कुल योग, मतलब आयु का योग है 40 वर्ष। बहुत सही। अब उनके पिता की आयु जोड़ दी जाए, मतलब 40 वर्ष भी लिखो। 40 वर्ष। चालीस वर्ष है। अब उनके पिता की आयु जोड़ दी जाए तो 4 भाई थे, अब 5 लोग हो जाएंगे। अब 8 वर्ष की वृद्धि होती है। पहले औसत आयु थी 10 वर्ष, अब 8 वर्ष की मतलब वृद्धि हो जाती है तो 8 वर्ष बढ़ जाती है। तो 10 में 8 जोड़ देंगे, आ जाएगा 18। अब 18 पंछे 90 वर्ष। अब पिता की आयु जब जोड़ दी गई तो कुल आयु का योग 90 वर्ष आ गया। और 4 भाइयों की औसत उम्र 40 वर्ष थी तो 4 भाइयों की उम्र घटा देंगे, पिता की आयु निकल आएगी। आंसर बराबर 50 वर्ष आ गया। समझ में आ रहा हो सबके? यस सर। की क्रम 5 लड़कों की अवस्था क्रमशः 13, 15, 11, 9 है और 8 वर्ष है। इन बच्चों की औसत अवस्था क्या होगी? अवस्था माने क्या होता है? अवस्था मतलब आयु। हाँ, ये भी जानो। 13, 15, कभी हंस भी लिया करो। 13, 15, 11, अलग 9 और 8 वर्ष है। तो पहले इनका कुल योग कर लेंगे। औसत पूछ रहा तो पहले योग कर लो। 8 9 17, 17 1 18, 18 5 23, 23 3 26, 26 का है 6, हासिल है 2,
1 2 3 3 2 5, तो आया 56। मतलब उनका कुल योग 56 वर्ष है। अब 5 लोग थे तो 5 से भाग दे दो। 5 इक्के 5, 5 इक्के 5, 5 इक्के 5। अब बचा 1 ऊपर लिख लो बटे में 5। आंसर बराबर 11 सही 1/5 वर्ष आ जाएगा। ये तो आपके 3 क्वेश्चन पूरे हुए। तो आपने बहुत अच्छे से समझाया, बहुत अच्छा सत्यम का समझाने का तरीका, बहुत ही जैसे मैंने बताया शांत सौम्य मधुर। तो चलिए बस अब हम आगे मिलवाते हैं अगले बच्चे से। तो आपके समक्ष आ गए हैं मिस्टर आशीष, जो कि बहुत ही आराम से अभी आपको आगे के 3 क्वेश्चन समझाएंगे। बहुत ही शांत स्वभाव के, पढ़ाई में दिन भर लगे रहने वाले, किसी से फालतू की बातचीत न करने वाले, अपने काम से काम रखने वाले आशीष से सीखे आगे के 3 प्रश्न। संख्याओं 10, 19, 21, 22 और 28 का औसत। 10, 19, 21, 22 और 28 औसत पूछा है। पहले इनका योग कर लो। 8 2 10, 10 1 11, 11 9 20, 20 का 0 हासिल लगे 2, 1 1 2, 2 2 4, 4 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10। अब सवाल कह रहा है कि औसत क्या होगा। औसत जितनी संख्याएं हैं उनसे भाग दे दो। 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं हैं, 5 से भाग दे देंगे। 5 इक्के 5, 5 दूनी 10, 1 0 है 1 0 बढ़ा लेंगे। आंसर बराबर 20। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, 3 संख्याओं का औसत 12 है। इनमें से 2 संख्याएं 13 और 15 हैं, तो तीसरी संख्या क्या होगी। 3 संख्याओं का औसत 12 है। 3 संख्याओं का औसत 12 है, तो इनका योग निकाल लो। 3 संख्याओं का 12 थे 36। 3 संख्या का योग 36। 2 संख्याएं 13 और 15 हों। 2 संख्याएं 13 और 15 हों, इनको जोड़ लेंगे। 5 3 8, 1 1 2, तो 2 संख्या का योग 28 है। तीसरी संख्या पता करने के लिए 3 संख्या के योग में 2 संख्या का योग 28 घटा देंगे। 6 में 8 जा नहीं रहा है, 6 क्योंकि 6 छोटा है, यहाँ से 1 हासिल लिया, हो गए 16। 16 में 8 गए 8, यहाँ बचे 2, 2 में 2 गए कुछ नहीं। आंसर बराबर 8 आ गई तीसरी संख्या 8। अगला सवाल, मुख्य सड़क पर A B C D और 5 गांव हैं। यदि B और C के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है, D और E के बीच की दूरी क्या है। तो यहाँ पे B और C के बीच की दूरी 60 है। ये चित्र के अनुसार अगर हो सके समझा दो। चित्र नहीं बना पाएंगे। चित्र नहीं बना पाओगे? नहीं। चलो कोई बात नहीं, तो समझाओ। B और C के बीच की दूरी 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर। अब पहले यहाँ पे कितने स्थान है। B और C के बीच में 3 स्थान है, तो पहले एक स्थान का पता करने के लिए 3 से इसको भाग दे दो। 3 इक्के 3, 3 दूना 6, 3 0 0, तो एक स्थान 20 किलोमीटर है। और इसमें कह रहा है D और E के बीच की दूरी, तो D और E के बीच में कितने 2 स्थान हैं, तो एक स्थान का 20 आया था, तो 2 स्थान का पता करने के लिए 20 गुणित 2 कर दो। 20 दूना 40। आंसर बराबर 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। अब आपके सामने आ गए हैं तनिष्क बाबू। ये तनिष्क बहुत अच्छे से समझाते हैं। इनकी आवाज़ बहुत बुलंद है,
इनकी आवाज़ तो बिल्कुल गब्बर सिंह जैसी है। तो आप सभी पूरा मन लगा के देखिएगा। 3 क्वेश्चन इनसे भी। पहला सवाल है 3 के प्रथम 5 गुर्जों का औसत। तो गुर्जों का मतलब ये होता है 3 के पहाड़े को 5 बार लिखकर तो लिखते हैं 3 के 3 6 9 12 15। तो ये 5 बार हो गया। अब इनको जोड़ लेंगे 3 6 9 9 9 18 18 2 20 20 5 25 के 5 2 हासिल आ गया 2 1 3 3 1 4। अब औसत कह रहा है तो औसत में होता है जितनी संख्याएं होती हैं उतने से भाग देते हैं। तो 1 2 3 4 5 संख्याएं तो 5 से भाग दे देंगे। 5 के 5 5 9 45। आंसर बराबर 9। अगला सवाल है यदि एक साइकिल सवार 5 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो उसकी औसत चाल। तो इसमें औसत चाल का सूत्र लगा लेंगे। तो औसत चाल का सूत्र होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी हमारी 50 किलोमीटर और समय है 5 घंटे। अब देखो 5 के 5 5 दहम 10। अब 10 अब ये किलोमीटर यहाँ किलोमीटर और ये जो बटे है इसको प्रति और घंटे मतलब एच आवर। इसका आंसर आ जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटे। तीसरा सवाल है संख्याओं 12, 10, 22, 14, 18, 20 का औसत होगा। तो इसमें 12, 10 और 22 और 14 और 18 और 20। तो औसत पूछ रहा है तो इनका योग कर लेंगे। तो 2 0 2 2 2 4 4 4 8 8 8 16 16 0 16 के 6 1 हासिल 1 1 2 2 1 3 3 2 5 5 1 6 6 1 7 7 2 9। तो 96 कुल योग आ जाएगा। अब संख्याएं गिन लेंगे, जितनी संख्या होंगी उसी से भाग दे देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 6 से भाग दे देंगे। 6 के 6 बचेंगे 3 हो जाएगा 36 6 4 के 36। आंसर बराबर 16। अब साहिल बाबू से आपको आगे के 3 क्वेश्चन देखने हैं, सीखने हैं, समझने हैं। तो साहिल बाबू स्टार्ट। देखो 3 संख्याओं का औसत 10 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 9 है, तो तीसरी संख्या होगी। देखो 3 संख्याओं का औसत 10 है तो 10 गुणित 30 बराबर 30 और पहली 2 संख्याओं का औसत 9, पहली 2 संख्याओं का औसत 9 तो 9 दूनी 18। अब 3 संख्याओं के औसत के योग में 2 संख्याओं का औसत का योग घटा देंगे। तो देखो यहाँ 0 में 8 जाएगा, नहीं तो यहाँ कैरी लेंगे 10 में 8 जाएगा 2, यहाँ बचे 2, 2 में 1 चला गया 1, तो आंसर बराबर 12। देखो अगला सवाल 3, 5, 7, 9 का औसत। देखो 3, 5, 7, 9 का औसत कह रहा है तो इनको जोड़ लो। तो 5 3 8 8 7 15 और 15 9 24 आ गया। अब 4 संख्या हैं
इसे 4 से भाग दे दो, 4 इक्के 4, 4 छंग 24, तो आंसर बराबर 6। देखो अगला सवाल, 4 लड़कों का भार क्रमशः 25, 30, 32, 21 किलोग्राम है। उनका औसत भार होगा, तो 25, 30, 32, 21 औसत पूछ रहा है, तो इनका योग कर लो। 2 5 0 0 5 2 7 7 1 8 और 2 3 5 5 3 8 8 2 10। देखो 4 संख्याएं हैं, तो इसको 4 से भाग दे दो, 4 इक्के 4, 4 दूनी 8 और बचे 2 हो गए 28, 4 सत्ते 28, तो आंसर बराबर 27 आ गया। तो आपके सामने आ गई हैं प्रांसी बिटिया, जो आपको आगे के 3 क्वेश्चन बताएंगे। तो देखिए, कहीं जाइएगा नहीं। प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो प्रथम 5 विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7, 9। 5 विषम संख्या हो गई, इनका योग करना है। 3 1 4, 5 4 9, 9 7 16, 16 9 25। 5 संख्याएं हैं तो 5 से भाग देंगे, 5 के 5, 5 25, आंसर बराबर 5। दूसरा क्वेश्चन, प्रथम 6 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 6 प्राकृतिक मतलब लगातार संख्याएं, तो 1 2 3 4 5 6 बराबर 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21। अब औसत पूछा तो बटे 1 2 3 4 5 6 संख्या है, तो बटे 6। अब 3 से कटा, 3 7 21, 3 दूना 6। अब इनको आंसर दिया दशमलव में, दुतैया 6 बच्चा 1 दशमलव लगाए, हो गए 5, 2 पंचे 10, आंसर बराबर 3.5। अगला क्वेश्चन, 2 के प्रथम 5 गुणज संख्याओं का औसत क्या होगा? 2 के प्रथम 5 गुणज, 2 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 4 6 6 6 2 4 6 6 6 12 12 20 20 10 30। औसत पूछा कितनी संख्याएं? 1 2 3 4 5। 5 संख्या है तो 5 से भाग देने, 5 के 5, 5 छक्का 30, आंसर बराबर 6। माय डियर स्टूडेंट, अंकुर का स्वागत है आगे के 3 क्वेश्चन समझाने के लिए। तो अंकुर का जोरदार स्वागत करिए। आप सभी लोग मुस्कुरा करके, ताली बजा के नहीं। तो चलिए अंकुर, शुरू करिए अगले 3 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, 5 की प्रथम 3 गुणज संख्याओं का औसत क्या होगा? तो 3 गुणज क्या है? 5 का पहाड़ा 3 बार लिख लो, 5 5 दूनी 10, 5 3 15। तो औसत कह रहा है, तो औसत में इन तीनों को जोड़ लो, 5 10 15 15 15 30। अब औसत है और 3 संख्याओं का योग था ये, तो इसमें इसको 3 से भाग दे देंगे, तो औसत आ जाएगा 10। तो आगे का क्वेश्चन है, 5 लड़कों की औसत उम्र 22 वर्ष है। एक नया लड़का आने से औसत उम्र 24 वर्ष हो जाती है, तो नए लड़के की उम्र बताइए। तो पहले 5 लड़कों की औसत उम्र का योग निकालेंगे, 22 को 5 से गुणा कर देंगे, आएगा 110
वर्ष। और फिर एक आ गया है कि एक नया लड़के आने से, तो अब लड़के हो गए 6, औसत उम्र हो जाती है 24, तो 24 का 6 से गुणा कर देंगे, 24 छक्के 144 वर्ष। अब नए लड़के की आयु पूछ रहा है, तो जो 6 लड़कों की औसत आयु का योग है उसमें 5 लड़कों की औसत आयु का योग घटा देंगे, तो आ जाएगा औसत नए लड़के की उम्र आ जाएगी 34 वर्ष। आगे क्वेश्चन है, एक खेत में एक वर्ष में 24 क्विंटल गेहूं, 32 क्विंटल धान तथा 22 क्विंटल मक्का पैदा हुआ, तो खेत का औसत उत्पादन क्या है? तो औसत उत्पादन कह रहा है, तो जितना हुआ है उसको पहले जोड़ेंगे, 24 क्विंटल और 32 क्विंटल और है 22 क्विंटल, तो इसको जोड़ लिया, 4 2 6, 6 2 8, 3 2 5 2 7, 78 क्विंटल आ गया। तो अब औसत पूछ रहा है, तो 3 उसका है तो 3 से भाग दे दो, 3 दूनी 6, बचा 1 हो गया 18, तो 6 का 18, तो आंसर आ गया इसका 26 क्विंटल। स्वागत 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 है हमारे डियर स्टूडेंट वेदू का। हम इन्हें प्यार से वेदू कहते हैं और गुस्से में क्या कहते हैं प्यार से वेदू, तो और फिर बाद में क्या कहते हैं, वेदांत। तो वेदू से सीखिए आगे के 3 क्वेश्चन। चलिए देखिए, सवाल है 4 संख्याओं का औसत 16 है, यदि 3 संख्याएं क्रमशः 15, 20 तथा 23 है तो चौथी संख्या। तो देखिए 4 संख्याओं का औसत 16 है, तो पहले हम इनका कुल योग निकाल लेते हैं, 16 गुणित 4, तो हमारा 4 संख्याओं का योग आ गया 64, और 3 संख्याएं क्रमशः है हमारी 15, 20, 23, तो इनको जोड़ लेंगे, 5 3 8, 2 2 4 1 5, तो हमारे 3 संख्याओं का जो योग आ गया हमारा 18, और 4 संख्याओं का योग है हमारा 64। तो हम जब 4 संख्याओं के योग में 3 संख्याओं का योग घटा देंगे तो हमारी चौथी संख्या आ जाएगी, तो हम इसमें 58 घटा देंगे, तो फिर हमारी चौथी संख्या पता चल जाएगी। तो इसमें 4 में 8 जा नहीं रहते, इसे हम हासिल लेंगे, तो इधर हो जाएंगे 14, 14 में 8 गए 6, तो हमारी चौथी संख्या क्या आ गई 6। देखिए अगला सवाल, गणित की परीक्षा में 10 छात्राओं ने निम्नलिखित अंक प्राप्त किए, 40, 15, 17, 8, 22, 45, 35, 20, 30, 18। और ये हमारे अंक हैं और इनका पूछ रहा है औसत, तो पहले हम इनका योग कर लेते हैं। तो 8 5 13, 13 5 18, 18 2 20, 20 8 28, 28 7 35, 35 5 40, हासिल यहाँ पर आ गए हमारे 40, और इधर 0, 3 1 4, 4 2 6, 6 3 9, 9 4 13, 13 2 15, 15 1 16, 16 1 17, 17 4 21, 21 4 25, तो हमारा योग आ गया 250। और हमारी संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्या है हमारी, तो 10 से भाग दे देंगे, तो 25 हमारा आ गया
औसत, गणित की परीक्षा में कुल औसत 25 आ गया। अगला सवाल 25 कॉमा 0.425 कॉमा 3.245 कॉमा 3.33 का औसत होगा। 25, अब देखिए 0.425 3.245 3.33 का औसत। तो पहले इनका हम योग कर लेते हैं। 5 5 10 का शून्य हासिल 1 2 1 3 3 4 7 7 3 10 का शून्य हासिल 1 4 1 5 5 2 5 2 7 7 3 10 का शून्य हासिल 1 5 1 6 6 3 6 3 9 9 3 12 हासिल, यहाँ पर आए 2 हासिल गए 1 2 1 3 और हमारी संख्या कितनी है? 4 संख्याएं हैं। तो देखिए दशमलव के पास शून्य का कोई महत्व नहीं होता है, तो शून्य को हम काट देते हैं तो 32 आया। और हमारी संख्या कितनी थी? 4 संख्याएं थी, हम 4 से भाग दे देंगे तो 4 1 4 4 8 4 8 32, तो हमारी औसत आ गई 8। हो गए। यस सर। तो इनके भी देखो, वेदांत के भी तीनों क्वेश्चन पूरे हो गए। तो इस तरह से आपने सभी को देखा, सुना, समझा। किसका तरीका अच्छा है, कौन बेहतर तरीके से सामने आया, आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है उस बच्चे का नाम। और देखते रहो, सीखते रहो और आगे और ऐसे ही आगे बहुत सारे होनहार बालक आपके समक्ष आते रहेंगे, उनसे भी मिलवाते रहेंगे। तो आज इतना ही, देखते रहिए, सीखते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मुस्कुराते रहें।